दानिश कुरैशी ने आपको तो साफ कह दिया कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम तो फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं, इजराइल के साथ भी खड़े हैं, पर आप खाली फिलिस्तीन के पास क्यों जा रहे हैं, आपकी विचारधारा के लोग? सुनिए, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, मुझे लगता है कि शायद उनको पता है या नहीं पता कि उन्होंने बात की है देश की नीति की। तो जितने भी लोग गए, हालांकि हमारी तरफ से तो कोई नहीं गया, एएमआईएम की तरफ से तो कोई नहीं गया, लेकिन जितने भी लोग गए हैं वो पैलेस्टाइन की जो एम्बेसी है उसमें उसके लिए गए हैं। और आप समझ लिए कि भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, पहले दिन से आज दिन तक, एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए कोई बदलाव नहीं है। वर्तमान सरकार का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उसके बावजूद भी अगर अधिवक्ता हैं, बात जानने के बावजूद कि कानूनन किस तरीके से उसको चैलेंज किया जा सकता है, मेरी तो समझ से परे है, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पे भारत का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर आता है। अब सवाल ये है कि ये बात आई है कि भाई इजराइल के साथ जो घटना घटी है वो उस पर बात की जाए। तो प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये प्रॉब्लम है कि आप क्या कहते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते आप। कह दीजिए दानिश भाई, भारत माता की जय कह दीजिए, क्या दिक्कत है? कह दीजिए मेरा, कह दीजिए ना भारत माता की जय, बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता नहीं बोले तो भारत अम्मी की जय बोल दीजिए। अरे सुनिए मेरी बात, हम भारत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और उसके लिए भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी? हम उसके लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते। अरे हम इबादत सिर्फ खुदा की करते हैं दीपक भाई, आप समझिए। आप जबरन, अब मैं आपको कुछ कबूल करवाऊंगा तो आप जबरन क्या करेंगे? क्या आप समझ नहीं? हर बात कबूल है, मैं बोल दूंगा कबूल है। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं ना कि मैं जबरदस्ती करवाऊंगा। मैं आपकी तरह मुंह में उंगली नहीं डालूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एआईएमआईएम का हूं। तो मुझे सिखाया गया है कि हमें तहजीब की अलामत के साथ पेश आना है, समझे आप? तो सवाल यहाँ ये आके खड़ा है। बयान याद है आपको? 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना हटा दो, मैं उत्तर दूंगा जरा। बड़ा तमीज वाला बयान था, इतना बढ़िया बयान था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टपक रही थी उससे, बिल्कुल सही बात है उसके अंदर में। लेकिन अगर इसी भारत देश के अंदर में एक आतंकवादी ये कहता है कि 20 लाख मुसलमानों का हम नरसंहार करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर में जो वीआईपी है वो रहते हैं एक पार्टी के उसकी सत्ता के अंदर में रह के ये प्रोग्राम बनता है, तब तो कोई बाहर नहीं आता, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत प्रधानमंत्री जी के आवास के चंदवंटे पे रहता है, वो जाके क्या भाषण करता है? आप भारत के स्टैंड के साथ है ना? आप भारत के स्टैंड के साथ है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ है। उसमें दो राय ही नहीं है। फिर जाइए ना इजराइल एम्बेसी जाइए, बोलिए हमास ने जो क्या गलत है, बोलिए हमास आतंकवादी संगठन है, बोलिए। दीपक भाई उसमें जगह ही नहीं है पूछने की। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम फलस्तीन के साथ है। भारत सरकार ने कह दिया, मोदी सरकार ने कह दिया, आपको ये समझ में आना चाहिए। हाँ, एक बात ये होनी चाहिए थी कि हमारा स्टैंड, तो जाइए ना इजराइल में, जाइए सॉलिडेरिटी दिखाइए, बोलिए मेरी बात। चलिए कोई बात नहीं, भारत सरकार के साथ जितना बोल दीजिए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। अरे सुनिए मेरी बात, भारत सरकार का स्टैंड तो बिल्कुल साफ है। आपको नहीं समझ में आता तो मैं क्या बताऊं, बताइए। आप अगर आज चाहते हैं, आपके लिए कह रहा हूं, बोल दीजिए हमास आतंकवादी संगठन है। अरे हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम फलस्तीन के साथ है, भारत सरकार के साथ है। क्या सवाल है हो रहा है उसमें? ये बोल दीजिए ना, हमास आतंकवादी संगठन के साथ नहीं है, आप भारत सरकार के स्टेटमेंट के साथ नहीं है, पैलेस्टीन के साथ नहीं है। आप ये बताइए दानिश भाई, ये बोल दीजिए हमास आतंकवादी संगठन है, बोल दीजिए। मुझे ये बताइए है या नहीं है, ये बताइए है या नहीं है? मुझे फलस्तीन के साथ हमास क्या है? हमास आतंकवादी संगठन है या एनजीओ है? मैं कह रहा हूं, अरे हमारा क्या लेना देना है हमास से? भाग में जाए इजराइल, अरे हमास से तो हम तो फलस्तीन की अवाम की बात कर रहे हैं। हम फलस्तीन की अवाम की बात कर रहे हैं। आप फलस्तीन की अवाम के साथ हैं या नहीं है, ये बताइए। है या नहीं? मैं तो दानिश कुरैशी के साथ हूं। वो जो बोले वो सिर्फ इतना बोल दे कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। दानिश कुरैशी बोल दे। देखिए महात्मा गांधी का स्टेटमेंट वही, महात्मा गांधी जी की सोच वही थी, वही जवाहरलाल नेहरू जी की थी। उसके बाद के प्रधानमंत्री की बात की जाए, वाजपेयी जी की बात की जाए या वर्तमान सरकार की बात की, तमाम के तमाम जितनी भी सरकार हैं, तमाम लोगों ने सरकार ने कहा ना हमास आतंकवादी संगठन है। आप भी कह दीजिए हमास आतंकवादी संगठन है, क्या दिक्कत है? अरे एक लाइन कहने में क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी? हम तो साफ तौर पे कह रहे हैं हम पैलेस्टाइन के साथ में और हमास के साथ में है क्या? आप फिलिस्तीन के साथ नहीं, हमास के साथ खड़े हैं। हम जालिम के खिलाफ है, चाहे वो हमास हो चाहे इजराइल हो, कोई भी हो, हम जालिम के खिलाफ है। नहीं, जालिम के खिलाफ है बिल्कुल। तो हमास जालिम है? हमास पुकार है? दोनों जालिम है, दोनों जालिम है। बोल दीजिए ना हमास जालिम है, बोल दीजिए, क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी?
अरे इस्लामिक सुनिए, ब्रदरहुड नहीं, खत्म हो इसका जाएगा। उत्तर दे दूं मैं, दीपक जी जो। सुनिए, जो हमास की जो वो बात है या इजराइल की जो बोल बात है, दीजिए ना, दोनों हमास जालिम जालिम है, दोनों जालिम है, आतंकवादी कोई संगठन है, बाकी बोल नहीं है। दीजिए। कोई बाकी नहीं। आप कह पाएंगे कि जो 6 दिन से 7 दिन से जो बर्बरता इजराइल की आर्मी के नाम पर बच्चों के साथ की जा रही है, औरतों के साथ की जा रही है, पानी बंद किया गया, ये जायज है? ये तो वॉर क्राइम है। आप समझिए, वॉर क्रिमिनल है वो। आपको वो याद नहीं आया ओवैसी साहब की बात? क्या गुलाब के फूल बरस रहे दानिश कुरैशी जी की बातों से, क्या गुलाब के फूल? अरे सीधे मोहब्बत की क्या दुकान। होगा मुझे तो चलो, ये मैं भी समझ में नहीं दुकान आता दीपक खोलूंगा। भाई। चलो इतना